अरे मैं तेरी सारी बात मानू लाला दीपक, लेकिन तू जे प्रकाश कुमार को ना जाने। अरे देखना रहो कितना गुस्सा है रो। अरे बाकी एक आदत बहुत बुरी है यार, जब कोई बात के पीछे पड़ जाए तो लठ लेकर पीछे पड़ जाए, छोड़े ना फिर वाकू। अरे छोड़ो ना ऐसा सोच रही है। अगर वो आपका प्रकाश शेर है ना, हाँ मैं सवा शेर। अरे नहीं नहीं लाला देख, वो काके अंग्रेजी में वो, हाँ एक तो ओवर कॉन्फिडेंस ठीक ना है। अगर प्रकाश तेरे पीछे पड़ गयो ना बेटा तो समझ लो ऑफिस से तेरे ऊपर तो कट है। अब तो आप डरा रहे हो मेरे को ससुर। अरे नहीं 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 बताओ क्या करना है, आगे बोल। देख लाला, हमको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो जे का ऑफिस में तू ऐसा व्यवहार कर के प्रकाश कुमार जे समझे कि तू दुनिया को सबसे बड़ो ईमानदार है। और दूसरा काम? और दूसरो जे कि वो बिजनेस के गड़े मुर्दे ना उखाड़े, या के वास्ते वहां को ध्यान बिजनेस हटा के कहीं और लगाना पड़ेगा। वो मैं कर लूंगा। आप? हाँ। कैसे करोगे बताओ जरा। अरे तू चिंता मत करे, मैं कर लूंगा। समझ गया ना? तू तो तेरो काम कर। हाँ। जिस दिन मैंने अपना काम कर दिया उस दिन तो। तुम मेरी बात कर रही हो सुषमा? अरे अकल तो तुम में नहीं है। मुझ में अकल नहीं है? हाँ हाँ, अगर होती तो इतना बड़ा ड्रामा नहीं करती। ये बात तुम मुझसे अकेले में भी कर सकती थी। अकेले में? और तुम सुनते? आज तक मेरी कोई भी बात तुमने ध्यान से सुनी है? अगर सुनी होती ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। ये नौबत आई नहीं है, तुम लाई हो, और इसके लिए तुम्हें माँ से माफी मांगनी पड़ेगी। माफी? आई एम सॉरी राहुल, मैं माफी नहीं मांगूंगी। सुषमा, तुम्हें माँ से माफी मांगनी ही पड़ेगी। राहुल, माफी तो आप दोनों से मैं मांगने आई हूँ। चंद्रिका, तुम आज जो कुछ भी हुआ उसका कारण तो मैं ही हूँ ना। चंद्रिका, तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं राहुल, मैं चाहूँ तब भी किसी को खुशी नहीं दे सकती। जब भी बांटती हूँ दुखी बांटती हूँ। सुषमा भाभी, मैं आपसे भी एक बात कहना चाहती हूँ। मैं जब भी इस घर से जाऊंगी खाली हाथ ही जाऊंगी, वैसे ही जैसे मैं यहाँ आई हूँ। अगर मुझे कोई कुछ देना भी चाहेगा तब भी मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगी। अगर हो सके तो मेरी इस बात पे यकीन कर लीजिए। हो गई तसल्ली? या चंद्रिका से कोरे कागज पे लिखवा के दूं? बोलो। मुझे दोषी ठहराने की कोई जरूरत नहीं है सुमन, क्योंकि सुषमा दीदी ने जो कुछ भी किया है ना बिल्कुल ठीक किया है, और उनकी जगह पे कोई और भी होता ना तो बस यही करता। भाभी प्लीज इस बात को यहीं पर खत्म कर दीजिए। अरे बात तो मैंने शुरू की नहीं अमित, और अच्छा हुआ कि मुझे समझाने के बजाय तुम सुमन को समझाओ, क्योंकि क्या है ना, इसकी तो बचपन से एक आदत है, अपने वजूद को ऊंचा दिखाने की कोशिश में ये अपनी बहन को भी नीचा दिखा सकती है और अपने पति को भी मजबूर बना सकती है। अमित इसे समझाओ, इससे पहले कि ये सबकी जिंदगी बर्बाद कर दे। प्रांजल, इस तरह सबके जीवन में आग लगाकर तुम्हें मिलता क्या है? गुड क्वेश्चन। सुमन, तुम तो मुझे बचपन से जानती हो ना, और वैसे भी मेरी लगाई हुई आग की चिंता मत करो। तुम तो उस आग को बुझाने की कोशिश करो जिसकी लपटें तुम्हें आज दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस घर में सबको सुखी करते करते तुम ही दुखी हो जाओ। प्रांजल, चिल्लाओ मत एंड जस्ट गो एंड टेक केयर ऑफ योर हस्बैंड, ओके? न मैंने तेरी बात का बुरा माना है, न तेरी ताई ने। अरे जब वीरेन के घर वाले तुझसे खुद मिलना चाहते थे तो क्यों नहीं जाती तू? हैं? और ये बात तो हमसे खुद पूछी गई। थैंक यू सो मच ताऊ जी। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। अच्छा एक बात बता,
घर के सब लोग अच्छे लगे ना? बहुत अच्छे लगे और वो सब बहुत जल्दी आप लोगों से भी मिलना चाह रहे हैं। अरे बेटा हम जरूर जाएंगे उनके पास, बस तेरी ताई जी लौट आए हम आते हैं। जी मैं देखती हूँ। आप आइए, नमस्ते। कैसी है नमस्ते। बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कौन है मेगा बेटे? जी हाँ जी। अरे दुर्गा प्रसाद जी, नमस्कार नमस्कार। अरे आइए 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 आइए। अरे मेघा, खुश हो बेटी, कैसी हो? बिल्कुल अच्छी हूँ, आइए ना। हाँ, चलो। दुर्गा प्रसाद जी, हम और मेघा अभी आपके यहाँ आने की बात ही कर रहे थे। अरे भाई माफ कीजिएगा महेश जी, इस मामले में हम लोग थोड़े जल्दबाज हैं। देखे ना, खुद ही चले आए। ये आपने बहुत अच्छा किया। अरे नमस्ते बहन जी। प्रणाम प्रणाम। आइए बैठिए बैठिए। सॉरी, मेघा की ताई अभी थोड़ी देर के लिए बाहर गई हुई। कोई बात नहीं भाई साहब, हम लोग भी अचानक ही चले आए। मेघा बेटे आओ, बैठो ना। कमाल है, आजकल के बच्चे भी शर्माते हैं। दुर्गा प्रसाद जी, हमारी कोई संतान नहीं है, बस ये भाई की बच्ची है। इसी को हमने अपने औलाद की तरह पाला है बचपन से। और भाई साहब? वो तो बहुत पहले ही हमें छोड़कर चले गए थे। हाँ, मेघा ने बताया था। महेश जी, आपका कारोबार तो ठीक ठाक चल रहा है। हमारे एक मैनेजर गुप्ता जी आपके बारे में बताते हैं। अरे हाँ हाँ, गुप्ता जी यही पास में रहते हैं हमारे। अब कामकाज का तो क्या है दुर्गा प्रसाद जी, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। जिस स्पीड से आपका कारोबार दौड़ता है, उसी स्पीड से हमारे ट्रक दौड़ते हैं। लीजिए। आप लीजिए ना। हाँ, बात यह है महेश जी कि आपकी मेघा हमें और हमसे भी ज्यादा हमारे वीरेंद्र को पसंद आ गई। और अब वो जमाना तो है नहीं कि बच्चों की मर्जी के खिलाफ जाया जाए। वीरेंद्र ही क्यों, मेघा भी तो हमारे वीरेंद्र को पसंद करती है। देखा आपने, यहाँ भी बेटे की ही तरफदारी। भाई साहब, बच्चे खुश रहें, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। वरना हमारी और आपकी पोजीशन में ही कितना अंतर है। अरे ये तो आपका बड़प्पन है भाई साहब कि ये बात करने आप खुद यहाँ चले आए। भैया इन बातों में यकीन नहीं करते महेश, और मेरी मानिए तो आप भी ये सब बातें भूल जाइए। हमें तो बस मेघा और वीरेंद्र की खुशी से मतलब है। वो दोनों खुश तो हम सब भी खुश। क्यों भाभी? और क्या? तो कहिए महेश, शादी की तारीख कब की पक्की की जाए? अरे जल्द से जल्द राम प्रसाद जी। ठीक है महेश जी, फिर कह रहा अगले महीने की पहली शुभ तारीख, जो भी पंडित है। ठीक है दुर्गा प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत बधाई हो बहन जी। आपको भी बधाई हो भाई साहब। दुर्गा प्रसाद जी, बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई। अरे राम प्रसाद जी, बहुत बहुत बधाई आपको। हालत तो देख सुमन। वीरेंद्र भैया, बैठ भी जाओ वरना थक जाओगे। भाभी आप भी ना कैसी बातें करती हैं? कितनी देर लगा दी उन लोगों ने। अरे हाँ, शायद घर नहीं मिला होगा ना। भाभी आप भी ना हर वक्त मजाक मजाक मजाक। पहले ही बोला था वीरेंद्र को ले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई मेरी बात माने तब ना। तो
वक्त हंसना हंसना हंसना। बहुत बुरी हालत है। पापा चाचू। अरे क्या चाचू? वीरेंद्र, तुम सोचते समझते कुछ हो नहीं और कहीं भी हमें भेज देते हो। चाचू ये पापा क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। लेकिन चाचू मेघा के ताऊजी ने ऐसा क्या कह दिया? मेघा के ताऊजी ने कहा कि आइंदा हमारे यहाँ इतनी बड़ी गाड़ी में कभी मत आना। और उन्होंने ये भी कहा कि जब भी आना वीरेंद्र को घोड़ी पर बिठा कर लाना। क्या? क्या? मैं गिर जाऊंगा ना। अरे कुछ नहीं होगा वीरेंद्र, अब तो तुझे एक ही जगह गिरना है, मेघा के प्रकाश बेटा, हाँ मामा जी बोलिए। तेरे से एक बात करनी है। कहिए ना। बेटा एक बात पता चली है। मामा जी, उस गद्दार का मालूम पड़ गया जिसकी वजह से हमारे टेंडर्स हमारे हाथ से निकल जाते थे। आप मुझे उसका नाम बताइए, मैं उसकी जान ले लूंगा। बस बेटा। अरे बेटा तू तो रात दिन बिजनेस में ही लगो रहे बस। अरे बेटा बिजनेस में तो उतार चढ़ाव आते रहे, यहाँ जिंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। हमारी जिंदगी में तूफान आ गए बेटा। मामा जी मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं, खुलासा करके बताइए ना क्या बात है। कौन से मुंह से बताऊं? कितने अरमान से तेरी शादी करी। बच्ची बहू आएगी सब कुछ संभाल लेगी। तेरी जवानी और हमारा बुढ़ापा चैन से कट जाए। लेकिन बाकी बिहारी लाल को तो कुछ और ही मंजूर है। मामा जी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्या आपको सुप्रिया से कोई शिकायत है? अरे ना बेटा ना, मुझको सुप्रिया बिटिया से कोई शिकायत नहीं। मुझको तो शिकायत बाके बिहारी लाल से। बाके बिहारी लाल, दुश्मन को भी ऐसी बीमारी मत दीजो प्रभु जैसी तुमने सुप्रिया को दी। मामा जी उसे ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई है और मामी जी है ना उसका ख्याल रखने के लिए। और ऐसी हालत में औरतों को कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। आप चिंता न करें, वो ठीक हो जाएगा। अरे बेटा अच्छो तो अगर तू कह रहे हो जो ये सच हो तो मैं भी सोच रहा हूँ कि सुप्रिया बिटिया को कोई बड़ी बीमारी ना है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, 100 बरस जिएगी हमारी बिटिया। लेकिन ऐसा ना होएगा बेटा। लेकिन मामा जी आखिर बात क्या है आप बताइए ना। तू खुद ही पढ़ ले जो डॉक्टर की रिपोर्ट।